नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो कोर्स है दोबारा से आपके लिए विद्यालय में कराया जाएगा। तो इस बात पर मैं स्पष्ट कर दूं, यदि आप लोग अभी से रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए ऐसी कुछ नौबत नहीं आने वाली है। तो आप लोगों को क्या है, ऑनलाइन कक्षाओं को अच्छे से लेना है, क्योंकि सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में भी नए नए पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो सके। क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कोई अभी तक निश्चित नहीं किया गया है कि विद्यालयों को खोला जाएगा, कब नहीं खोला जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी कराया जा रहा है आपके हित को देखकर कराया जा रहा है, आपके मतलब परीक्षा के उद्देश्य से कराया जा रहा है, और परीक्षा से बाहर कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। तो आप लोग क्या है, विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि सभी कक्षाओं को अच्छे से अटेंड करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका परिणाम आपको बाद में देखने को मिल सकता है। भाई सीधी बात है, यदि कोई भी मान लो कुछ भी चैप्टर पढ़ा आपने, मान लो संधि पढ़ाई मैंने आपको, ठीक है, संधि पढ़ाई तो आपका संधिवार यहाँ पर रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपने घर पर भी रिवीजन कर लिया, 2 बार रिवीजन हो चुका है आपका। ठीक है, यदि इसी चीज को हम बार में अध्ययन करेंगे तो आपका बार बार रिवीजन होगा। यदि किसी चीज का हम बार बार रिवीजन करते हैं तो सीधी बात है, उसका जो लर्न है यानी उसको हम क्या है पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगी हमको। भाई कोई चीज को हम बार बार देखेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है विशेष रूप से सभी कक्षाओं को अटेंड करें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधी बात उनको पूछें। तो हमारा कौन सा चल रहा था, आगे हम अपने चैप्टर पे बात कर लेते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रार्थना पत्र और पत्र के बारे में बताया था कि प्रार्थना पत्र यदि आता है तो अथवा में प्रार्थना पत्र अथवा पत्र, ये दोनों आपके लिए आएंगे 4-4 अंक के। अब एक ही है कि लिखना है वैसे तो। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल मंजूता जो भी आएगी आपके लिए, चाहे वो संवाद वाली हो, चाहे वो पत्र वाली हो, या प्रार्थना पत्र वाली हो, या फिर अनुच्छेद वाली हो, यदि पेपर में मंजूता दी हुई है तो आप लोगों को अपनी कॉपी में मंजूता को पूर्ण रूप से उतारना है। जो मंजूता उतरी हुई है पेपर में वो आपकी कॉपी में उतरेगी, बिल्कुल डिक्टो जैसी उतारी गई है। उसके बाद जो भी खाली स्थान आएंगे वहां पर, उन खाली स्थानों में वो शुद्ध शब्द, वो सही वाले शब्द भरे जाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ क्या है 8 जो शब्द आए हैं उन 8 शब्दों को आप क्या लिख के लाते हो, उत्तर पुस्तिका में आप लिखाते हो। तो जरूरी नहीं है वो आपको अंक दे दे, कुछ नहीं देगा वो आपको। वो कहता है कि अपनी मंजूता को है पहले उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उसके बाद उसका विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो आज जो है हम रचनात्मक कार्यक्रम में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, कथाक्रम संयोजन। कथाक्रम संयोजन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है कि 6 पंक्तियां देगा वो आपके लिए। कितनी पंक्तियां देगा, 6 पंक्तियां देगा। प्रत्येक पंक्ति जो है वो आधे अंक की होगी। और यदि आप उसको, हाँ इसमें भी एक बात और बता दूं आपको, कथाक्रम संयोजन, हाँ इसमें क्या बता रहा था मैं आपको कि इसमें भी मैं बता दूं, जो भी पंक्तियां उसमें दी हुई हैं उनको ये नहीं है कि आप 1 2 3 ऐसे लिख जाते हो। उनको क्या है, जो उनका क्रम है, जिसमें आपको एक कथा लिखवा देता हूं। घटे अल्पम जलम आसु, ठीक है, एक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पिपासितः काकः आसीत्। एक है पिपासितः काकः आसीत्। तीसरा आएगा तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागतः। ठीक है, चौथी पंक्ति जो आएगी आपके लिए आएगी, ते बने
एकम घटम अपश्यत। पांचवी पंक्ति की यदि हम बात करें, पांचवी पंक्ति कौन सी आती है आपके लिए? से पाषाण खंडानी, से पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत, से पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत जलम से ऊपरी आगत हो, जलम से ऊपरी समागत है या फिर आगत है, सॉरी आगतम। आगे आगे क्या है? छठा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, जलम पीत्वा का कहे ततः गच्छत। ये आपकी पूर्ण हुई कौन सी? मंजूषा। ओ कथाक्रम संयोजन। अब कथाक्रम संयोजन जब तक नहीं आएगी जब तक आप पर वाक्य निर्माण, कौन से वाक्य निर्माण और आपके शब्द रूप वगैरह और कर्ता कर्म क्रिया, इनके बारे में आप अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्या विवरण है कि जब तक हम लोगों को हिंदी से संस्कृत वाक्य या संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना आएगा तभी तो हम लोग संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या वाक्य निर्माण के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसमें जमाना कहते हैं, मान लीजिए आपके पेपर में आया है और प्रश्न क्या आया है, प्रश्न जो है आपका, प्रश्न बता दो किस प्रकार आएगा। प्रश्न आएगा अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि, अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि यथा क्रम संयोजनम कृत्वा कथा दृष्टिया लिखतु। यानी नीचे जो दो वाक्य दिए गए हैं वो क्या है? क्रम रहित हैं। इनको क्रम से बनाकर इनको किसमें लिखना है? कॉपी में लिखना है, निम्नोत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहले कैसे देख लेते हैं? घटे अल्पम जलम आसीत, घटे माने घड़े में, अल्पम माने कम, जलम माने जल, आसीत माने था। घड़े में कल कम जल था, ये नहीं आएगी यहाँ पर। एक है पिपासित है, काके आसीत, हिंदी अर्थ कर लेते हैं पहले। एक प्यासा कौवा था, तस्य मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक है विचार है, समागत है, एक विचार आया। स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़े को देखा। से पाषाण खंडानी घटे अक्षपत, उसने पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में डाला और जल ऊपर आ गया। जलम पीत्वा काके ततः गच्छत, जल पीकर कौवा वहां से चला गया। इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम जमाते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? सीधी बात है, एक है पिपासित है, काके आसीत, एक प्यासा कौवा था। उसके बाद वो क्या देखेगा? इसको देखेगा। छह वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़े को देखा। उसके बाद क्या था? घड़े में, जब उसने घड़े को देखा तो घड़े में क्या था? घटे अल्पम जलम आसीत, घड़े में कम जल था। तीसरी लाइन, तीसरी पंक्ति पर कौन सी आएगी? ये आएगी। चौथे की बात करें, अब क्या आएगा? जब उसने घड़े को देखा तो उसके मस्तिष्क में क्या आया? एक विचार आया। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत, उसके मस्तिष्क में क्या आया? एक विचार आया। अब क्या किया उसने? 5 मिनट पर ही आएगी। क्या पाषाण खंडानी घटे अक्षपत, उसने पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में डाला, जलम से ऊपरी आगत, और जल ऊपर आ गया। अब जो बच रही है वो छठे हैं। जलम पीतवा काके ततः गच्छत, जल पीकर कौवा जो है वहां से चला गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्या, जैसे ये प्रश्न आता है आपका 28वां प्रश्न आता है, शायद कौन सा प्रश्न आता है आपके लिए? हाँ, ये आपके पेपर का अंतिम प्रश्न है, 28वां। कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तर 28 क्या करते हैं? 3, 1, 4, 2, 5 और 6। ये क्या है? ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? ऐसा नहीं करना है और ना ही ऐसे करना है। क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को जो है क्या करना है? हम लोगों को इसको क्रम से लिखना है। कैसे भाई? पेपर में क्रम जमा लेना आप लोग,
पेपर देखकर आप क्रम जमा लोगे। देखने के बाद पहले अंक पर कौन सी आ रही है, पहले ये लाइन आ जाएगी, फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर तीसरी वाली लाइन नीचे आ जाएगी, चौथी उसके नीचे आ जाएगी, पांचवी उसके नीचे, और जो छठी उसके नीचे। भाई इसको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी घटाक्रम संयोजना। दूसरी लिखाता हूँ आप लोगों की, तो मोस्ट से आप लोग उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। आगे देखते हैं 2014 में आई थी ये। और सब पहले देखो, औषधम खादित्वा, औषधम खादित्वा पुत्र है निरोगः अभवत्। पहली लाइन। दूसरी, एकस्मिन् ग्रामे एका माता निवसति स्म। ठीक है, में लिखनी है आप लोगों को, कहीं बैठ छोड़ दें इनको। जो मैं लिखा रहा हूं आप लोगों को सब लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग। माता स्वपुत्रम माधवम चिकित्सालय, क्या है, चिकित्सालयम नीतवती, क्या है, नीतवती। चौथे पर आएगी आपके लिए तस्या माधव नामकः पुत्रः आसीत्। पांचवें पे आएगा चिकित्सकः चिकित्सके माधवाय, क्या आएगा, चिकित्सके माधवाय औषधम दत्तवान, औषधम दत्तवान। छठे अंक पर क्या आएगा, एकदा माधव ज्वर पीड़ित है बाबा। इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको क्रम से जमाना है आप लोगों को। वही पहले अर्थ, औषधम खादित्वा पुत्र निरोग एवगत, दवाई खाकर पुत्र निरोगी हो गया। एक गांव में एक महिला माता रहती थी। माता स्वपुत्रम, माता अपने पुत्र माधव माने माधव को चिकित्सालय नीतवती, चिकित्सालय यानी औषधालय ले गई। तस्या माधव, उसका माधव नाम का एक पुत्र था। उसके बाद चिकित्सक है माधवम माधवाय, चिकित्सक ने माधवाय, माधवाय माने माधव के लिए औषधम दत्तवान, दवाई दी। और एकदा माधव है ज्वर पीड़ित है एवं, एक बार माधव जो है वो क्या हो गया, ज्वर पीड़ित हो गया, बुखार से पीड़ित हो गया। क्रम से जमाते हैं, क्या आएगा, एक गांव में एक माता रहती थी। उसके बाद तस्या माने उसके माधव नामक एक पुत्र था। उसके बाद क्या आएगा, माता स्वपुत्रम, यही आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। एकदा माधव है ज्वर पीड़ित है, एक बार माधव ज्वर से पीड़ित हुआ। उसके बाद वह उसे कहाँ ले गई, चिकित्सालय ले गई। उसके बाद चिकित्सक ने माधव को क्या दी, औषधि यानी दवाई दी। और फिर औषधि खादित्वा, औषधि को खाकर वो क्या हो गया, निरोगी हो गया। इस प्रकार से क्रम जमा देना है भाई। आप लोग क्या है, इतना कठिन नहीं आता है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ क्या है
एक बार देखने की बात होती है और समझ में आ जाता है आराम से। अब एक बार और देख लेते हैं। देखो आप लोगों के द्वारा पढ़ी गई है। देखो यह आई थी आपके लिए 2018 में। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तत्र आगतवान। दूसरे पर आएगा अथ सा खटका व्यलपत व्यलपत। तीसरा आएगा खटका यह नीड़म भुवि अपतत तेन अन्नानि विशीर्णानि। तेन अन्नानि विशीर्णानि। चौथे पर आएगा आपके लिए क्या पूरा एकच में बने। एका तत्का वसति स्म। उसके बाद कालेन तस्या संतति जातः। अंतिम लाइन कौन सी है? वृक्षस्य अभय आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रुटयत्। अब देखते हैं इसका अर्थ कि एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तत्रागतवान। एक बार कोई मदमस्त हाथी वहां आया। अथवा इसके बाद सा माने वह चटका व्यलपत वह चिड़िया रोने लगी। नहीं आएगा ये चटका या नीड़म चिड़िया का घोंसला भूमि माने पृथ्वी पर भूमि पर अपतत माने गिर गया। तेन माने उससे अन्नानी विशीर्णानी उसके जो अंडे थे वो नष्ट हो गए। पुरा माने पहले एकस्मिन माने एक वन में एका चटका वसती इसमें एक चिड़िया रहती थी। कालीन माने समय बीतते हुए तस्या संतति जाता उसके एक संतान हुई। वृक्ष से अरे अगत्य वृक्ष से नीचे आकर तस्य शाखा उसकी शाखा को सुंडेन अत्रोट्यत। सुंडेन माने सूर से अत्रोट्यत माने तोड़ दिया। क्या आएगा पहले आएगा कि पुरा माने पहले एक वन में एक चिड़िया रहती थी। फिर क्या आएगा समय बीतते हुए उसके एक संतान हुई। फिर क्या आएगा तीसरे अंक पर आएगा ये एक बार मदमस्त हाथी वहां आया। फिर क्या होगा वृक्ष से अभय आगत्य पेड़ के नीचे आकर उसने शाखा को सूर से तोड़ दिया। फिर क्या होगा चटकायाम नीड़म भूमि अपतक चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया और उसके अंडे नष्ट हो गए। फिर क्या आएगा अर्थात चटका व्यलपत इससे वह चिड़िया जो है क्या करने लगी रोने लगी। ठीक है ये जो है आपके हो जाएगा। अब एक और जो है आपके लिए ये वाली अच्छी है आपको ये वाली बता देता हूं। नद्या तटे फलोपेतम जम्बू वृक्षासी। फलोपेतः जम्बू वृक्ष आसीत्
दूसरी लाइन मकरहे, क्या आएगा? मकरहे वानरेण पतितानि, मकरहे वानरेण पतितानि मधुर फलानि, आस्वाद्य, स्वाद करके, अस्वाद्य अचिंत्यत, अचिंत्यत। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा आपके लिए तस्य शाखायाम, तस्य शाखायाम वानरे वसति स्म। चौथे पर क्या आएगा? चौथे पर आएगा वानरे मकरस्य प्रयासम, वानरे मकरस्य प्रयासम बुद्धि चातुर्येण, बुद्धि चातुर्येण, इससे बुद्धि चातुर्येण विफलीकृतवान, विफलीकृतवान। आगे पांचवें में एकदा, एक है मकर है, मध्याह्न वसति स्म। अंतिम जो है, अंतिम क्या है? फलानि अति मधुराणि, फलानि अति मधुराणि अतः वानर है, फलानि अति मधुराणि अतः वानर है हृदयंतु, हृदयंतु अतीव मधुरम स्यात् अतः वानरः हृदयं खादामि, वानरः हृदयं खादामि। देखो नदी के तट पर फलों से युक्त जामुन का वृक्ष था। मगरमच्छ वानरों के द्वारा गिरे हुए मीठे फलों को चखकर सोचने लगा। उसकी शाखा में बंदर भी रहता था। बंदर मगरमच्छ के प्रयास से, बुद्धि की चतुरता से, उसकी बुद्धि के प्रयास से, उसकी चतुरता से, बुद्धि की चतुरता से उसके फल को विफल कर दिया। एक बार एक मगरमच्छ नदी में रहता था। फल अत्यधिक मधुर है, इसलिए वानर का जो हृदय वो अति मधुर होगा, इसलिए वानर का हृदय खाता हूं। क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा कि एकदा एक है मकर है नद्याम बस्ती, इसमें एकदा एक है, एक बार एक मगरमच्छ नदी में रहता था। नद्या तटे, नदी के तट पर जो थे जम फलों से युक्त जामुनों का वृक्ष था और उसकी शाखा में कौन रहता था? तस्य शाखायाम वानर अपनी बस्ती, इसमें उसकी शाखा में बंदर भी रहता था। फिर क्या आएगा? अब आएगा ये मकर है वानरेण पतितानि, जो मगरमच्छ था बंदरों से गिरे हुए मीठे फलों को चक्कर खाता था। उसके बाद क्या है? उसके बाद आएगा फलानी, तो फल तो अत्यधिक मीठे हैं। यदि फल इतने मीठे हैं तो इसका हृदय कितना मीठा होगा। और उसके बाद क्या आएगा? बंदर ने उसकी अपनी चतुरता से उसके प्रयासों को विफल कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपकी कथाक्रम संयोजन हो जाएगा। बाकी की जो कथाएं आपके लिए अगले वीडियो में कराई जाएंगी। तब तक के लिए निरंतर वीडियो देखते रहें, आराम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।